हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे जो कई लोगों की क्वेरीज़ है। और वही सबसे पहली बात कि मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस को, इन्फॉर्मेशन को, जो भुगता है, जो धक्के खाए हैं, कैसे ठीक हुआ हूँ, बस अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कभी कोई वीडियो प्ले करेगा उसे दिख जाएगा और किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैंने मेडिसिन्स बताई हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और जो IBS में आगे तुम्हें लगता है और कोई भी परेशान है उन्हें बता दो, मेडिसिन्स वायरल कर दो। ठीक है, और डॉक्टर को बता के लो सबसे पहले कि क्या पता वीडियो वो डिलीट हो जाए यूट्यूब से, मेडिसिन्स क्योंकि उसमें मैंने डाली हुई हैं, तो उसके स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास, उन्हें संभाल के रख लो। ठीक है, और मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी कि जैसे कहते हैं कि कई लोगों में फूड पॉइजनिंग हुई या फिर एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया उसके बाद उन्हें IBS हुआ। देखो होता क्या है कि एंटीबायोटिक्स से जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं वो किल, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ जो मैंने सब कुछ समझा था, जो आगे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस देखे थे, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स में ऐड हो गया था IBS वाले, काफ़ी पेशेंट से बात होती थी। ठीक है, कमेंट्स में काफ़ी पेशेंट से बात होती थी। तो जैसे एंटीबायोटिक्स है वो क्या करती है कि इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो बैक्टीरियाज है उन्हें किल करती है, जो इन्फेक्टेड करते हैं बैक्टीरियाज, उससे क्या होता है वो बैड बैक्टीरियाज को किल करते हैं, उसके साथ गुड बैक्टीरियाज भी ख़त्म हो जाते हैं पेट में से। तो क्या कहते हैं, जैसे पेट में कोई इन्फेक्शन हुआ, लूज मोशन आने लगे, कुछ भी पेट दर्द है ना, तो ठीक है, तो इन्फेक्शन की मेडिसिन खाओ, साथ में रीफा गट वगैरह खाओ, तो उससे वो इन्फेक्शन किल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जैसे जो दही में से मिलते हैं, प्रोबायोटिक्स में से मिलते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, वो भी किल हो जाते हैं उस हैवी मेडिसिन की वजह से। तो उससे क्या होता है, तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि गुड बैक्टीरियाज नहीं है। लेकिन तुम जैसे ही दही वगैरह, प्रोबायोटिक्स वगैरह नॉर्मल चीज़ें खाने लगते हो, वो बैक्टीरियाज बैलेंस भी हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, अगर तुम्हें मतलब गुड बैक्टीरियाज किल हो गए, बैड बैक्टीरियाज ही बचे हैं पेट में, डाइजेशन ख़राब हो गया एंटीबायोटिक्स के बाद, और तुमने उसका ले लिया स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कि क्या हो गया क्या हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा तनाव ले लिया, तो उस वजह से IBS डेवलप हो सकता है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ था उसके थोड़े दिन साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, जब एंटीबायोटिक्स का कोर्स करोगे, गट बैक्टीरियाज नॉर्मल हुए, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता रहा हूँ कि हो सकता है वो इन्फेक्शन था ही नहीं। ठीक है, ध्यान से समझो, हो सकता है वो इन्फेक्शन था ही नहीं, कि तुम्हें एकदम से लूज मोशन आने लग गए, डॉक्टर को लगा इन्फेक्शन है, पर वो था ही नहीं, वो IBS ही ट्रिगर हुआ था किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से IBS ट्रिगर हुआ था, तुम्हें लगा वो इन्फेक्शन है या फूड पॉइजनिंग हो गई है तुम्हें। ठीक है, हो सकता है वो स्ट्रेस से ही वो IBS ही डेवलप हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने सोचा इन्फेक्शन है, तो तुमने इन्फेक्शन की मेडिसिन ली और तुमने ये एज्यूम कर लिया कि हमें तो इन्फेक्शन हो गया था और क्या कहते हैं वो फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उस वजह से एंटीबायोटिक से हमारा पेट ख़राब हुआ है, एंटीबायोटिक से हमें IBS हुआ है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ IBS का रोल सीधा स्ट्रेस से है। चाहे तुम्हें एंटीबायोटिक्स लेने के बाद स्ट्रेस हुआ कि मुझे क्या हो गया, या वो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं थी, वो IBS ही ट्रिगर था, लेकिन डॉक्टर को लगा कि वो इन्फेक्शन है पेट में। तो मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ जो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं बहुत अपने आप ला के एंटीबायोटिक्स खाता रहता था। ठीक है, अपने आप ला के 10-10 दिन के कोर्स करता था एंटीबायोटिक्स के, कि शायद मेरे पेट में इन्फेक्शन तो नहीं है, डॉक्टर तो 3 दिन के एंटीबायोटिक दे रहा है, 5 दिन की दे रहा है, मैं तो 10 दिन खाऊंगा एंटीबायोटिक, मैं तो 5 दिन 10-15 दिन खाऊंगा एंटीबायोटिक। गूगल पे एंटीबायोटिक्स सर्च करता रहता था, कौन सी बेस्ट होती है कौन सी नहीं। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन और निडाजोल वगैरह, कितनी पता नहीं क्या क्या, हर तरह के एंटीबायोटिक अपने आप ही लेता रहता था एंटीबायोटिक, शायद एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर वो नहीं होता। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ही एंटीबायोटिक वाला बताना था। और एक और क्वेरी कि हमारा पेट दर्द कब ठीक होगा, कि खाते ही पेट में चुभता है खाना जाके, हमेशा पेन रहता है पेट में, नीचे लोअर पार्ट में, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, पेट पत्थर की तरह रहता है। ठीक है, और ब्लोटिंग ऊपर होती है, वो सिम्टम तो मैंने तुम्हें बता दिए। देखो यार, कोई भी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लोगे, साथ में तुम्हें मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि कोलास्पा X या नॉर्मेक्सिन लेनी है,
कोलास्पा एक्स रात को सोते हुए एक टाइम, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह खाना खाने के बाद एंड रात को सोते हुए दोनों टाइम ले लो। हाँ, अगर तुम दोनों टाइम ले रहे हो कोलास्पा एक्स और तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो एक टाइम ले लो, और एक टाइम लेने पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसका 75 हिस्सा ले लो, मतलब एक चौथा हिस्सा निकाल दो तोड़ के, गोली को तोड़ के ऐसे ऐसे गोली को काट के उसका चौथा हिस्सा निकाल दो, 75% ले लो सोने से पहले, ठीक है। अगर कोलास्पा एक्स किसी को सूट नहीं कर रही है, महीना 2 महीना खाया, पेट दर्द में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये नहीं सूट कर रही है, तो नॉर्मेक्सिन सुबह शाम खाना खाने के बाद, शाम का, जब भी मैं शाम बोलूँ ना तो शाम का मतलब समझना रात को सोने से पहले, हर मेडिसिन एक सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोते हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मतलब ये चीज़ समझानी इतनी मुश्किल है, मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं खुद नहीं मानता था तो मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ। आईबीएस वाले पता क्या करते हैं, आईबीएस की वीडियोस के कमेंट्स में जाते हैं, वहाँ लोग डराते हैं, ऐसे लोग मतलब जो खुद भी ठीक नहीं हुए हैं, क्या लिखते हैं कि भाई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन तो मनोरोग की मेडिसिन है, ठीक है, ये तो पूरी लाइफ खानी पड़ती है, और आप इन लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो और डर जाते हो और साइकेट्रिस्ट से भागते रहते हो। सब कुछ कर लोगे लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाओगे डर के मारे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, जो पहला इंसान आईबीएस से निकला था, जिसने पूरे वर्ल्ड में बोला था कि मैं निकला हूँ आईबीएस से, वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट ने ही ठीक किया था, ठीक है। और उसका थैंकफुल हम सबको होना चाहिए। जितने भी लोग निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी का हाथ है उसमें, उसी के थ्रू आगे से आगे पता चला कि साइकेट्रिस्ट ही ठीक करता है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट से ना डरो, कैसे बताऊं, मत डरो, ठीक है। तो यार पता क्या, नीचे कमेंट्स में लोग पूछते रहते हैं, भैया मुझे तो लूज आता है दिन में एक बार, ठीक है, क्या मैं साइकेट्रिस्ट से ठीक हो जाऊंगा? भाई वीडियो में बता तो दिया ठीक हो जाओगे, अब तुम्हें वहाँ स्पेशल रिप्लाई में भी यही लिखूँ क्या? हर चीज़ में तुम्हें बता तो दी कि हो जाओगे, बट मेक श्योर कि तुम्हारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, कोई अल्सर नहीं है, कोई पेट में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हें जेन्युइनली आईबीएस ही है, तो भाई साइकेट्रिस्ट से मतलब इससे इजी रास्ता कोई नहीं है। कोई दौड़ना भागना नहीं है, वॉकिंग जॉगिंग एक्सरसाइज ये वो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लो, एप्पल साइडर लो, ये लो, लाखों रुपए फूक रहे हो, लाखों रुपए वेस्ट कर रहे हो एक्सरसाइज वगैरह में, इतनी अपनी बॉडी की का वो कर रहे हो, योगा पर दिन रात योगा प्राणायाम नले मलवाना ये वो, इजी तरीका बता दिया। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि मैंने भुगता है और मैं निकला हूँ, तो मैं सोचता हूँ भाई इतनी चीज़ें मत अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। और हाँ, एक और बात देखो, मैं नहीं कह रहा, जितने भी आईबीएस से निकले हैं सब यही कहते हैं कि जिस इंसान ने, जो पेशेंट है आईबीएस का, उसने बिना दिमाग चलाए आंखें बंद करके साइकेट्रिस्ट पे विश्वास कर लिया और अपने आप को साइकेट्रिस्ट के हवाले कर दिया, साइकेट्रिस्ट को सौंप दिया, वो समझो आईबीएस से निकल गया। और जो खुद को डॉक्टर बन रहा है, जैसे मैं भी बनता था, मैं अब तो तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ क्या होता था, जो खुद डॉक्टर बन रहा है, खुद मतलब बहुत चीज़ें अज्यूम कर रहा है कि नहीं इनकी तो लत लग जाती है, ये होती है, ये तो एंग्जाइटी की मेडिसिन होती हैं, ये उस चीज़ की मेडिसिन होती हैं, इनकी लत लग जाती है, पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है लोगों को। भाई सबसे पहली बात कि तुम्हें कोई वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें मनोरोग ऐसा है कि तुम्हें ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, तुम्हारा दिमाग का और पेट का कनेक्शन बिगड़ा है, बस वो ठीक करना है साइकेट्रिस्ट के पास जाके। अगर मेरे को ऐसा कोई मनोरोग होता तो मेरी मेडिसिन अभी चलती ना रहती, फिर तो मेरी मेडिसिन लाइफ टाइम चलती रहती। 2 साल से निकल गया हूँ, अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं खाना नहीं चाहिए पर मैं जंक की बहुत खाता हूँ यार, समोसे, कचौरी, स्प्रिंग रोल, मोमोज, ये वो, आइसक्रीम के 4-5 बॉक्स रखे हुए हैं घर पे लाके, रोज़ सोने से पहले आइसक्रीम, गर्मी की वजह से, कोल्ड ड्रिंक दिन में इतनी बार, ठीक है। हाँ, लेकिन जब मैं वर्कआउट पे जाता हूँ, मतलब जब जिम ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि कमेंट्स में तुम सोचते हो कि कमेंट्स में मैं तुम्हें कमेंट करूं और वहाँ पे तुम्हें सिंपैथी दूं और बोलूं भाई कि हाँ इससे ही होगा, तो कमेंट का वेट ना करो, वीडियो में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अपने आप को साइकेट्रिस्ट को सौंप दो बिना सोचे समझे, क्योंकि जो
साइकेट्रिस्ट से निकले हैं काफ़ी जो नोन है, कई तो ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं। उन्होंने क्या किया, बस साइकेट्रिस्ट जो मेडिसिन दे रहे हैं ले रहे हैं, खा के भूल जा रहे हैं कि मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, अपना दिमाग नहीं चला रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो ईजिली निकल रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कमियां निकाल रहा है हर चीज़ में, हर चीज़ से डर रहा है, ठीक है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, इन मेडिसिन की लत लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, भाई उनका निकलना बहुत मुश्किल है फिर, ठीक है। थक हार के साइकेट्रिस्ट के पास ही आना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, थोड़ी सी बात ना स्टमक पेन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे IBS भयंकर वाला होता है, उसके तो पेट दर्द जैसे मेरे को था, मतलब पेट दर्द से तो इतना परेशान रहता है इंसान। देखो मैं फिर पेट दर्द के ऊपर बोल रहा हूँ कि वो टाइम ऐसा था, मुझे लगता था ये पेट दर्द कभी नहीं ठीक हो सकता। मुझे ऐसा लगता था कि ये कभी नहीं ठीक हो सकता, किसी टेस्ट में नहीं आ रहा है, कोई अल्सर नहीं है क्या ये, कोई मतलब किसी ने मैजिक कर दिया, किसी ने जादू कर दिया क्या पेट पे, हुआ क्या है, कोई नस फूल गई है क्या। और इतने मतलब इतनी रिसर्च करते हैं लोग कि आपका पेट यहाँ पे स्वेल हो चुका है, यहाँ पे स्वेल हो चुका है, स्वेलिंग आ चुकी है, और उस स्वेलिंग तक आपका ब्लड फ्लो नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, उस स्वेलिंग तक आपका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वहाँ खून नहीं पहुँच रहा है, इस वजह से वो हील नहीं हो रहा है, उस वजह से दर्द है, इस वजह से स्वेलिंग डाउन नहीं हो रही है। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी भी कोलास्पैक्स और जो नॉर्मेक्सिन है वो साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन के साथ लो, और खाली पेट एक गैस का कैप्सूल लो सुबह, सारा पेट दर्द गायब हो जाएगा। तुम लेके तो देखो 2-3 महीने लेके तो देखो। और हाँ यार, एक बात और मैंने करनी थी, बहुत से लोगों ने एक चीज़ बोली, ठीक है, वो मेरे साथ भी होती थी कि यार पता है क्या बोलते हैं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जब तक लोगे ना तब तक ही आराम है, छोड़ दोगे सिम्टम पहले जैसे हो जाएंगे। नंबर 1, भगवान जी की दया से यहाँ बैठा हूँ, साइकेट्रिस्ट की सारी मेडिसिन छोड़ के बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो क्यों होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेते हो, पहले तो तुम क्या करते हो, 2-2, 3-3 दिन डोज मिस करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1-2 मंथली, 2-3 मंथली, उसके बाद क्या करते हो, उसे एकदम से छोड़ देते हो, एकदम से छोड़ते हो। वो जो धीरे धीरे ठीक कर रहा था वो चीज़ बिल्कुल फिर वहीं आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे माइंड को, बॉडी को आदत पड़ गई है 20 mg 25 mg मेडिसिन, इतनी मतलब मेडिसिन लेने की, और फिर तुमने एकदम से छोड़ दी तो भाई माइंड पे शॉक वेव गई, एकदम से पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो मेडिसिन तुमने छोड़ दिया, नींद खत्म हो जाएगी, सारा पेट दर्द वगैरह सारी चीज़ें वैसी वापस आ जाएंगी। बिल्कुल धीरे धीरे छोड़नी है, मैंने बहुत धीरे धीरे छोड़ी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 100% लेता था तो उसे 75% किया, 75% लेता था फिर उसे 50% किया, बीच में से तोड़ के, फिर 25% 2-3 महीने खाई, फिर 25% का हाफ मैंने 2-3 महीने खाई, फिर जो सबसे छोटा पार्ट बचा उसे भी फिर गैप दे के खाई कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ऐसे छूटती हैं। एकदम से छोड़ोगे तो सभी सिम्टम आएंगे ही ऑब्वियसली वापस, क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये पैरासीटामोल नहीं है, ये फीवर की मेडिसिन नहीं है, ये वो नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन छोड़नी बड़े उससे पड़ती है, स्लो बहुत धीरे धीरे छोड़नी पड़ती है, और उसके लिए ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूँ पेन कैसे होता है। पेन के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पेन से निकलने का रास्ता नहीं मिलता IBS वालों को। जब तक पेन में आराम नहीं आएगा तब तक माइंड नहीं शांत होएगा, क्योंकि माइंड IBS वालों का हमेशा पेट पे ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि पेट में गैस बन रही है, आवाज़ आ रही है, दर्द हो रही है, सूजा हुआ है, ब्लोटिंग हो रही है। वो सोचते हैं कि कम से कम पेट से तो आराम मिले पहले, कि कम से कम पेट से आराम मिले, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन तो चलो होते रहेंगे, पेट से पहले आराम मिले, ठीक है। तो मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ कि अगर पेट का दर्द आराम होएगा तभी माइंड रिलैक्स होएगा कि हमारा पेट दर्द शांत है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, माइंड शांत होएगा तो उसमें जो कॉर्टिसोल हार्मोन है स्ट्रेस वाला, वो कम बनेगा। स्ट्रेस से धीरे धीरे बाहर आते जाओगे, और धीरे धीरे पेट और तुम्हारा क्या कहते हैं, स्टूल, पॉटी नॉर्मल आने लग जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए कहता हूँ जो वो मेडिसिन है कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन, वो बहुत ज़रूरी है साथ में, ठीक है। और हाँ, और मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि IBS एक ही तरह का होता है। कोई बोलता है ये IBS C है, डॉक्टर ने बोला IBS M है, डॉक्टर ने बोला ये है। मैं वही कह रहा हूँ, हर बॉडी टाइप के हिसाब से वो अलग तरह से अटैक करता है, ठीक है, अलग सिम्टम देता है, लेकिन वो यहीं से ठीक होगा। इसे इन्हीं मेडिसिन से
ठीक हो जाएगा और सारे सिम्टम चले जाएंगे। ठीक है यार, मैं पेन वाली बात फिर बताना भूल जाता हूँ। देखो पेन में क्या होता है, इंसान सोचता है मैं सोता रहूँ कि पेन से बचा रहूँगा, क्योंकि जब सोओगे रात को तो पेन गायब हो जाएगा, है ना। क्योंकि तुम्हें ये होता है यार कि जब तक जाग रहा हूँ तब तक पेन है, बस मैं सो जाऊँ किसी तरह। सुबह सो के उठोगे बिल्कुल हल्का हल्का पेट में पेन या फिर नहीं है। जैसे ही दिन आगे बढ़ता जाएगा, दिन की शुरुआत होएगी सुबह उठने के बाद, खाओगे पियोगे करने लगोगे जाने लगोगे, पेन बढ़ता 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 इतना ज़्यादा पेन बढ़ जाएगा पेट में, इतना ज़्यादा पेन बढ़ जाएगा। और वो पेन ना किसी भी टेस्ट में नहीं आता, कोई अल्सर नहीं दिखाई देते, कोई स्वेलिंग नहीं दिखाई देती, कुछ अंदर दिखाई नहीं देता। तो इंसान सोचता है ये पेन है किस वजह से। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, यहाँ से ना अंदर से वेव जाती है पेन की यहाँ तक। ये जो पेन है ना, यहाँ पे जैसे पैनिक अटैक नहीं जाता, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन अगर एकदम से छोड़ते हैं तो यहाँ अंदर से एक पेन का सिग्नल यहाँ पे जाता है, तुम्हें फील होएगा, यहाँ झटका जाता है यहाँ पे जहाँ पेन है, तो वो सारा ब्रेन से ही है। ठीक है तो ये मेडिसिन लो जो तुम्हें बताई है। आगे और किसी को IBS है तो उन्हें भी दो। और हाँ, साइकेट्रिस्ट वाला रास्ता मैंने तुम्हें पहले बताया, सबसे ईजी रास्ता है साइकेट्रिस्ट वाला, और सबसे ज़बरदस्त रास्ता है। 100% क्योर होंगे तुम। ठीक है, हो सकता है 1-2 साल बाद आके तुम थैंक्स भी बोलो जो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और जो ठीक हो जाएं वो आगे औरों को भी ठीक करो यार। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं जितने भी लोग हैं जो पाइल्स और फिशर से ये झेल रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ठीक है, कि वो फिशर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पाइल्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हार्ट स्टूल नहीं बंद हो रहा है, वो फिर से फिशर और पाइल्स हो रहे हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बारे में भी इतना एक्सपीरियंस किया मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता क्या एक्सपीरियंस किया है। जब फिशर स्टार्ट हुआ था तो वही कच्चे दूध में नींबू डाल के पी लो, उससे हील हो जाएगा, उससे लूज मोशन आते थे और कुछ नहीं होता था। ये सब तुम्हें बताऊंगा जिन्हें भी ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, पाइल्स फिशर वाली ये अलग टॉपिक है। वैसे अलग तो क्या टॉपिक है, जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है और जिनका एनल एरिया कुछ ज़्यादा ही टाइट होता है, उन्हें बहुत ईजीली ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तुमने कई लोगों को देखा होगा कि उन्हें हार्ट स्टूल भी आ रहा है लेकिन उन्हें फिशर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो उनके एनल के नीचे मसल्स है ना, जो अंदर वाला स्पिंक्टर है, एक्सटर्नल स्पिंक्टर मसल है, इंटरनल स्पिंक्टर मसल है, वो उतना टाइट नहीं है। मेरा बहुत टाइट था भाई। जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गया था, वो उसने कहा कि आपका तो एनल वाला स्पिंक्टर है जो बहुत टाइट है, मतलब आपका पॉटी वाला रास्ता ही बहुत टाइट है। तो फिर उस टाइम मैं मानता नहीं था, बस ऑइंटमेंट वगैरह लगा के एनोब्लेस ये वो स्मूथ होगी, पाइल्स क्योर होगी, पाइलेक्स होगी। वो तो बहुत लंबी जर्नी है, उसके लिए फिर कभी फ्री टाइम में अच्छे से बनाऊंगा वीडियो फिशर पाइल फिस्टूला वगैरह में। ठीक है, और तुम्हें बताऊंगा उसको कैसे ठीक होता है। फिशर तो भाई इतनी भयंकर चीज़ है ना, अगर पुराना हो जाए, हमारा तो चल पुराना हो ही जाता है क्योंकि उसे हील होने का टाइम ही नहीं मिलता, इतने हार्ड स्टूल आते हैं। चलो इस बारे में तो फिर मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी IBS के लिए। ठीक है, मैं यार पूरी जितनी जान लगा सकता हूँ पूरी जान लगा के इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, कि मान जाओ बात को और ठीक हो जाओ। मुझे पता है, मैं फिर कह रहा हूँ, 100 में से 98 नहीं मान रहे हैं, कोई 2 मानेंगे, और वो 2 आगे 50 या 100 को ठीक करेंगे, वो 100 आगे से 1000 को ठीक करेंगे और लाख को ठीक करेंगे, फिर लास्ट में जाके सभी मानेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। कोई और सिम्टम मुझे कोई याद कराएगा कमेंट में कि भैया ये होता था आपको, इसका बताओ। सब कुछ होता था भाई, सब कुछ होता था, बहुत कुछ होता था। मैं वही है ना, मैं उसे याद नहीं करता। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।